यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास 7.5 किलोवाट का वीएफडी पैनल है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, तो ये उसका ड्राइंग है दोस्तों। इस ड्राइंग को हम बोलते हैं दोस्तों जीए। जीए का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दोस्तों। अगर इस ड्राइंग को मुझे पढ़ना है, मतलब कि जो पैनल है दोस्तों, पैनल का जो लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, गहराई कितना है दोस्तों। उसके बाद जो हम केबल इसमें एंट्री करते हैं दोस्तों, वो टॉप से करेंगे या बॉटम से करेंगे। उसके बाद जो फ्रंट व्यू में आप देखोगे दोस्तों, तो जो पैनल का फ्रंट व्यू है, उसमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे दोस्तों, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगेगा, सब इस ड्राइंग में मेंशन रहता है दोस्तों। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं दोस्तों कि अगर मुझे ये ड्राइंग रीड करना है, तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्यारा-सा लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए हम समझते हैं दोस्तों कि अगर ये ड्राइंग हमें रीड करना है, यानी कि कोई भी नया पैनल आपको इंस्टॉल करना है, तो आपको ड्राइंग दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ड्राइंग को आपको रीड करके कौन-सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगेगा, पैनल फ्रंट में कैसा दिखने वाला है दोस्तों, और अगर उसका जो लेंथ है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई कितना है, कहाँ पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन-सी लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, रास्ते पे हमें पता चल जाए कि ये पैनल हमारा इतना बड़ा है, तो हम पैनल कहाँ लगा सकते हैं। टोटली हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो हम ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक 7.5 किलोवाट वीएफडी पैनल का ड्राइंग है दोस्तों। वीएफडी पैनल का एक ड्राइंग है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों जीए ड्राइंग। जीए का मतलब होता है दोस्तों जनरल अरेंजमेंट, यानी कि कोई भी अगर नया पैनल हम इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, तो ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग हमें दिया जाता है दोस्तों। इससे हम देख के पता कर सकते हैं दोस्तों कि पैनल की जो लंबाई है वो कितना है, चौड़ाई कितना है उसका, और उसमें गहराई कितना है दोस्तों। उसके बाद हम ये भी इससे देख सकते हैं दोस्तों कि जो केबल जो एंट्री करेंगे दोस्तों, जो केबल एंट्री करेंगे वो टॉप से करेंगे या बॉटम से, टॉप से करेंगे या बॉटम से। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये साइड व्यू है। फ्रंट व्यू से देखने पर जो हमारा पैनल वो कैसा दिखेगा, साइड व्यू से देखने पर कैसा दिखेगा, बॉटम से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इंटरनली कौन-कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं दोस्तों, कौन सी लोकेशन पे कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, टोटली इसमें बताया जाता है दोस्तों। तो हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइड व्यू। साइड व्यू में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर बोलते हैं दोस्तों इसको, एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर में क्या रहता है दोस्तों, इसके द्वारा एयर पैनल के अंदर जाता है। जो एयर रहता है, ठंडा एयर, जो कूलिंग एयर रहता है दोस्तों, तो कूलिंग एयर रहता है वो इस फ़िल्टर के थ्रू अंदर जाता है दोस्तों। फिर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर भी ये साइड व्यू है दोस्तों। साइड व्यू में यहाँ पर भी एक टॉप पे यहाँ पर लगा है दोस्तों, ये भी एयर फ़िल्टर है दोस्तों, ये भी एयर फ़िल्टर है। इसके द्वारा जो पैनल के अंदर का एयर बाहर की ओर मारता है दोस्तों, यहाँ पर एक फ़ैन लगा रहता है दोस्तों, कूलिंग फ़ैन। कूलिंग फ़ैन लगा रहता है। ये फ़ैन क्या करता है, जो पैनल के अंदर गर्म हवा रहती है दोस्तों, उसको ये बाहर करता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एयर अंदर लेता है, यानी कि ठंडा एयर आपका अंदर लेगा और गर्म हवा यहाँ पर बाहर करेगा दोस्तों। फिर आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर पैनल में जैसे कि ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि 250 इसकी चौड़ाई है। इस पैनल का जो वीएफडी का जो पैनल है दोस्तों, ये साइड में आप देखोगे 250 आपको चौड़ाई दिखेगी। लेकिन आप फ्रंट से देखोगे, ये फ्रंट व्यू है दोस्तों, फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो पैनल की जो चौड़ाई है वो 500 है दोस्तों। फिर आप देखोगे दोस्तों, इसकी जो लेंथ यानी कि ऊँचाई जो है दोस्तों, वो 700 है। फिर इसकी जो गहराई की बात करूँ दोस्तों, तो वो है 250, यानी कि मैंने बताया कि 250, यानी कि इसकी साइड में आप देखोगे 250 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 7.5 किलोवाट वीएफडी, यानी कि 7.5 किलोवाट वीएफडी का एक पैनल है दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखा है एमसीसीबी 32 एम्पीयर, यानी कि यहाँ पर एक 32 एम्पीयर का हमारा एक एमसीसीबी लगा है दोस्तों। उसके बाद आप यहीं पे देखोगे दोस्तों, एक लिखा है वीएएफ। वीएएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे जो वीएफडी का फ्रंट साइड में है दोस्तों, वहाँ पर लिखा है वीएएफ और नीचे लिखा है आरपीएम, यानी कि आरपीएम मीटर है। ये आरपीएम शो करेगा यहाँ पे। ये जो स्पीड शो करेगा मोटर हमारी कितनी स्पीड से चल रही है, यहाँ पर बताएगा। जैसे कि 1500 आरपीएम पे चल रही, तो यहाँ पर बताएगा दोस्तों। वीए का मतलब होता है
V का मतलब होता है वोल्टेज, A का मतलब होता है एम्पियर, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों मल्टी फंक्शन जो मीटर रहता है दोस्तों। कई जगह आपने इलेक्ट्रिकल जो पैनल रहता है दोस्तों वहाँ पर देखा होगा मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ रहता है, जो कि वोल्टेज भी बताएगा, हमारा एम्पियर भी बताएगा और फ्रीक्वेंसी भी बताएगा। मतलब इसको हम शॉर्टकट में जैसे कि यहाँ पे लिखा है, V का मतलब वोल्टेज, A का मतलब एम्पियर और F का मतलब फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप यहाँ पर इंडिकेशन लैंप देखोगे, अलग-अलग इंडिकेशन लैंप कैसे लगे हैं, इसी प्रकार आपको पैनल में लगे हुए दिखेंगे दोस्तों। ये आपको लगाना है, अगर आपको यहाँ पर होल किया हुआ है तो आप यहाँ पे इंडिकेशन लैंप कैसे लगाना है, जैसे यहाँ पर जैसे कि ये इनकमर सप्लाई का है आर, वाई और बी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पावर सप्लाई ऑन, मोटर स्टार्ट, स्टॉप और ट्रिप के लिए इंडिकेशन लैंप लगे हैं दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों पुश बटन लगे अलग-अलग, अलग-अलग पुश बटन लगे हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्टर स्विच भी लगा है दोस्तों। उसके बाद आप जैसे कि इसके इंटरनल की बात करो दोस्तों, तो इंटरनल में यहाँ पर वीएफडी लगा है। ये हमारे पास यहाँ पर वीएफडी लगा है। वीएफडी के बाद देखोगे तो आपको टीवी लिखा है, मतलब टर्मिनल जो आपको कनेक्शन करना है वो यहाँ पर टीवी लगा है। आउटपुट का टर्मिनल भी बॉक्स यहाँ लगा है दोस्तों, इसमें भी टीवी लगा है कि आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एमसीसी लगा है, ये इंटरनली में एमसीसी लगा है। जैसे कि मैंने बताया कितना एम्पीयर का लगा है, 32 एम्पीयर का हमारे पास एमसीसी लगा है। इस तरह से हम पूरा ड्राइंग को रीड करते हैं दोस्तों। रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन-कौन से इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कौन से इक्विपमेंट कहाँ लगाएँगे। उसके बाद जो पैनल है हमारा वो साइज़ में कितना है, लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है और उसकी डिप्थ कितनी है दोस्तों। जहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं दोस्तों कि इस पैनल को हम कौन-सी लोकेशन पे लगा सकते हैं दोस्तों, कहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी कि पहले से हम फाइनल कर सकते हैं कि पैनल हमारा इतना लंबाई में, इतना चौड़ाई में है, पैनल को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद पैनल में कौन-कौन से इक्विपमेंट लगाना है, वो हम सब यहाँ पर ड्राइंग के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया ड्राइंग को हम बोलते हैं जीए जीए का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। आई होप कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि कोई भी अगर नया पैनल इंस्टॉल करना है और आपको कोई ड्राइंग दे दे दोस्तों, तो उस ड्राइंग को जीए यानी कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं दोस्तों। और ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैंने बताया कि कौन-कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कैसे लगे हैं, कहाँ लगे हैं, किस लोकेशन पे लगे हैं, सब आपको यहाँ पर दिया हुआ रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।